उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भाषण के दौरान कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को अनुशासन भारतीय हिंदुओं से सीखने की जरूरत है कि कैसे वो अपने त्योहार को मनाते हैं। अब हम आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं। देखिए किस तरह से झूठ परोसा जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण इस तस्वीर से आपके सामने आ जाएगा। ये तस्वीर है रामनवमी के मौके पर प्रयागराज से ये तस्वीर आई है। शर्मनाक तस्वीर है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम इस तरह के मामला सामने आते रहे हैं, लेकिन ईद या मुस्लिम त्योहारों को इस तरह से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। और अभी इस मौके पर जब जुमा आया था तब उसको लेकर किस तरह की बयानबाजी हुई और प्रशासन ने किस तरह की बयानबाजी की। उसके बाद ईद की नमाज को लेकर एक बड़ा इशू गोदी मीडिया के सहारा लेकर बनाया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमान जो है वो सिर्फ सड़कों पर ही नमाज पढ़ता है। लेकिन अब जो कहा गया था योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू में कि अनुशासन जीतने की जरूरत है, तो सवाल ये है कि क्या इस तरह का अनुशासन मुसलमानों को जीतने की जरूरत है, जहां पर धार्मिक त्योहार मनाते हुए दूसरे धर्म के धर्म स्थलों पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया जाए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, और ये प्रयागराज से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये एक मजार है और उस मजार के गेट पर भगवा झंडा लगाते हुए यहां पर आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या किसी मुसलमान ने पूरे ईद के मौके पर, नमाज के मौके पर, अलविदा जुमे के मौके पर या बाकी अन्य धार्मिक त्योहारों के मौके पर क्या किसी मुसलमान को इस तरह का कोई हरा झंडा लगाते हुए आपने कहीं देखा है? क्या कोई तस्वीर इस तरह की वायरल हुई है? और यहां पर जो एक ये तस्वीर है, सिर्फ इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इससे पहले तमाम ऐसे धार्मिक आयोजनों में आप मस्जिद की छतों पर, मीनारों पर भगवा झंडा लगाते हुए आप देख चुके होंगे। और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, अपने एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मुसलमानों को अनुशासन सीखने की जरूरत है। तो क्या इस तरह का अनुशासन सीखने की जरूरत है? और अगर वाकई ये सब कुछ गलत है तो देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे। क्या इन लोगों का घर बुलडोजर से जमींदोज करेंगे? क्या इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने की धाराएं लगाएंगे? क्या एनएसए लगेगा? क्या इन लोगों पर भी उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जैसे बाकी लोगों पर कर दी जाती है? और या फिर इनको सिर्फ ऐसे ही चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा कि आगे फिर कोई ऐसा धार्मिक आयोजन हो और उसमें इस तरह ये फिर से किसी मजार, किसी मस्जिद, किसी मदरसे पर चढ़कर भगवा झंडा लगाते हुए नजर आए? ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपके सामने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट आपके सामने रखते हैं और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उसी बयान को याद दिलाया है। देखिए आप आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुस्लिम समाज धार्मिक हिंदुओं से अनुशासन सीखे। क्या यही वो अनुशासन है जिसकी बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे? क्या भारत के सबसे बड़े राज्य में इस तरह की अराजकता पर उत्तर प्रदेश पुलिस कोई उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई करेगी? सवाल यही है कि पुलिस क्या करेगी। जो लोग अलविदा जुमे पर कठोर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, जो लोग ईद की नमाज को लेकर कठोर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, और सिर्फ कठोर कार्रवाई नहीं बल्कि पासपोर्ट जब्त करने की बात कर रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने की बात कर रहे थे, अब इन लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सारा देश ये जानना चाहता है। क्या इनको खुली छूट दे रखी है? और देखिए यहां पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब बात यहां पर इन तथाकथित जो ये अराजक तत्व हैं, हम यहां पर सिर्फ सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे देश में बहुत सारे हिंदुओं ने एक साथ रामनवमी का शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया है और उन्होंने अपनी यात्राएं भी निकाली हैं, उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन सब जगह पर ऐसा मामला सामने नहीं आया। लेकिन जो ये कुछ नफरती लोग हैं जो धर्म की आड़ लेकर इस तरह से धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों पर योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये कहीं और का मामला नहीं बल्कि प्रयागराज का मामला है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दम भरते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि किस तरह की कार्रवाई वो करेंगे। क्या बुलडोजर से घर चलाएंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मुसलमान होता, और सोच कर देख लीजिए, अगर मुसलमान किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर जाकर झंडा लगाना तो दूर, अगर वहां पर खड़ा होता हुआ पाया गया तब भी अराजक तत्व बनाकर अंदर डाल दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, कार्रवाई हो जाती है। वो तो छोड़ दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के संभल में ही
किस तरह से नमाज को लेकर मतलब अपने घर की छत पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि क्या नहीं लगता आपको कि ये दोहरा मापदंड नजर आ रहा है? क्या कानून सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए बनाया गया है? ये तमाम सवाल है। बहरहाल आपको क्या कहना है इस तरह के वीडियोस को लेकर, और जो ये धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए जो नफरती चिंटू ये इस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।